नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे हलाल खाना हिंदू धर्म में नहीं लिखा है। बताएंगे आपको अश्विनी चौबे ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। दिखाएंगे आपको पुणे बस रेप कांड पर महायुति सरकार का बड़ा एक्शन और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कनाडा से डर गए बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मद्रास हाईकोर्ट बोला तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल जरूरी। याचिकाकर्ता ने कहा था सीबीएसई स्कूल में पढ़ा इसीलिए राज्य भाषा नहीं सीख सका। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी। हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करिए, ढांचे को नुकसान नहीं हो। मध्य प्रदेश बजट 2025 में लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से जुड़ेंगे उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। क्या हलाल खाना हिंदू धर्म में नहीं लिखा है? महाराष्ट्र में झटका। हलाल और मल्हार मीट को लेकर सियासत तेज हो रही है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने ऐलान किया है कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे हिंदुओं को झटका मटन नहीं खाना पड़ेगा। जिन दुकानों को केवल हिंदू संचालित करेंगे उन दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अश्विनी चौबे ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मंगलवार को एक 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे थे, जहां बिहार की राजनीति पर अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें बेस्ट मुख्यमंत्री भी बताया और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री देखा जा सकता है। चौबे ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए ये भी कहा कि उनका नेतृत्व सबसे अधिक स्थिर और प्रभावी रहा है। आरके सिंह के सवालों पर उन्होंने कहा उनकी निजी राय हो सकती है। उन्होंने वेदना की है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को लेकर भी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। बिहार में होली पर 3 दिन सरकारी कार्यालय बंद। बिहार में कहीं 14 तो कहीं 15 मार्च को होली मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इन सब के बीच जान लीजिए कि सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और बैंकों में कितने दिनों की इस बार छुट्टी रहेगी। होली को लेकर इस बार बिहार सरकार के कर्मियों की चांदी हो गई है। लगातार 3 दिन यानी 14, 15 और 16 मार्च को सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों में 3 दिन 14, 15 और 16 मार्च को लगातार छुट्टी रहेगी। पुणे बस रेप कांड पर महायुति सरकार का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे बस रेप कांड में एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने आज रेप कांड के सिलसिले में स्वारगेट बस स्टैंड के सीनियर डिपो मैनेजर समेत एमएसआरटीसी के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ये घोषणा की। राज्य की महायुति सरकार ने राज्य संचालित सड़क परिवहन निगम एमएसआरटीसी के 4 अफसरों को सस्पेंड करने का ऐलान किया, जिसमें एक सीनियर मैनेजर भी शामिल है। इन अफसरों पर पुणे शहर के स्वारागेट बस डिपो परिसर में एक महिला के साथ दरिंदगी की घटना में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। संभल में होली को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारियां? संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया भी संभल में होली के त्योहार को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि संभल में होली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट रहेगी। राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि कल मेलों का जुलूस निकाला जाएगा। कुछ मेलों की संख्या 16 है और हमने हर मोहल्ले और गाँव में स्थित समिति की बैठक की और जिला स्तर पर 2 समितियों की बैठक आयोजित की गई। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मुस्लिमों से की बड़ी अपील। करनैल सिंह ने कहा मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि 1 साल के अंदर ये त्योहार आता है। हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं, आप हमारा करिए। इस बार नमाज घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। शांति बनी रहे। सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके साल में 52 बार शुक्रवार आते हैं। इस बार आप घर में नमाज पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास, सद्भावना और प्यार से होली मना सके, क्योंकि ये प्यार का त्योहार है। मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की अवादत किसी से छिपी नहीं है। सूबे की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी हमेशा से ही आक्रामक तेवर अपनाते आई है और यही कारण है कि दोनों दलों के बीच कई बार तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती है। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा
खोले रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें कई बार सदन से बाहर तक कर दिया गया है। और इस बीच अब शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सभी को सदन से बाहर निकालकर फेंक देंगे। होली पर नशा करने वालों पर क्या बोले प्रेमानंद जी महाराज। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। होली कैसे मनाएं, इसे लेकर वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को हिदायत दी है। उन्होंने होली पर नशे के सेवन से बचने की सलाह दी। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि होली पर लोग शराब पीते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, एक दूसरे पर कालीख पोतते हैं। ये लोग हिरण्यकश्यप के पक्ष के हैं। अब उन्हें भी तो उत्सव मनाना है, तो वो कैसे मनाएं? तो वो नालियों में कीचड़ गोबर से होली खेलते हैं। ये हिरण्यकश्यप की पार्टी के लोग होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर होती है साधुता का पार्टी। एक दूसरे पर गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किया और ठाकुर जी को गुजिया मिठाई का भोग लगाकर आनंद ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के दिल्ली जाने पर रोक लगाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी अधिकारी को बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये फैसला अनावश्यक यात्राओं को रोकने और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली जाने के लिए उच्च स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य है। होली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर नहीं। होली के दौरान महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के भाजपा के वादे के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया है और इस दौरान कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एम्स से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए डिस्चार्ज। एम्स से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 9 मार्च को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। एम्स के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनके हालात में अच्छा खासा सुधार हुआ है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कार्तिक आर्यन की डेटिंग की खबरों को मां ने किया कंफर्म। कार्तिक आर्यन ने आईफा 2025 होस्ट किया है और इस अवार्ड फंक्शन में कार्तिक के साथ उनकी मां माला तिवारी भी पहुंची थी। और वहीं का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनसे होने वाली बहू को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक हिंट दिया। कार्तिक आर्यन की मां ने कहा, फैमिली की डिमांड एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। माला तिवारी के इस रिएक्शन के बाद हर किसी को श्रीलीला का हिंट मिल रहा है, क्योंकि श्रीलीला एक्टिंग के साथ डॉक्टर बनने के लिए भी पढ़ाई कर रही हैं। टूट गया जन्नत और मिस्टर फैजू का रिश्ता। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान से भी ज्यादा फॉलोअर्स से कनेक्ट करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर और फैसल खान यानी कि मिस्टर फैजू लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। भले ही दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं। कलर्स टीवी के कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्नत ने फैजू को भाई मानने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि दोनों की केमिस्ट्री अलग ही कहानी बयां करती है, लेकिन अब लोगों का ये पसंदीदा कपल एक दूसरे से अलग हो चुका है। डील से पहले यूक्रेन ने अपनाई इजराइल की नीति। यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता से पहले इजराइल की रणनीति अपनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे माना गया है कि यूक्रेन ने अपनी बात मजबूती से रखने के लिए ये हमले किए हैं। कुर्स्क क्षेत्र में रूस ने भी अपनी यूक्रेनी सेना पर हमला किया। ये रणनीति इजराइल पहले भी कई युद्ध विराम समझौते से पहले अपना चुका है। कनाडा से डर गए बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप। इस समय कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापसी के बाद युद्ध स्तर पर अपने चुनावी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन कनाडा के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की योजना अब रोक दी गई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध के कारण भ्रम और अनिश्चितता बनी हुई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।